क्लास माई सेल्फ विशाल यादव। आज हम लोग इंडियन इकोनॉमी के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमारी एक यूट्यूब पर मतलब कि फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस होने वाली है। पूरी एनसीईआरटी की क्लासेस हम फ्री में कराएंगे। जैसे इकोनॉमिक्स की पूरी पूरी ज्योग्राफी के क्लासेस कराएंगे, पूरी हिस्ट्री की क्लासेस कराएंगे और पूरा पॉलिटी यानी सिविक्स का क्लासेस हम फ्री में कराएंगे। और हम चैप्टर बाय चैप्टर पूरी क्लासेस करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। और आज हम लोग इसी सिलसिला के पहली क्लास में हम लोग पहली कड़ी में देखने वाले इंडियन इकोनॉमी को। आज हम लोग इंडियन इकोनॉमी पढ़ेंगे और इंडियन इकोनॉमी का पहले हम लोग ओवरव्यू ब्रीफ में देखेंगे कि इंडियन इकोनॉमी है क्या, इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमिक्स क्या है। उसके बाद हम लोग फर्स्ट चैप्टर द स्टोरी ऑफ पालमपुर विलेज, नाइन्थ क्लास के इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर है द स्टोरी ऑफ पालमपुर विलेज। अगले क्लास में उसको हम पढ़ेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं कि इंडियन इकोनॉमी है क्या, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, द स्टोरी ऑफ पालमपुर विलेज, 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, आइए पहले हम लोग देखते हैं कि इंडियन इकोनॉमी है क्या। ठीक है, हम लोग पहले पढ़ते हैं इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी को समझने से पहले हम इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में डिफरेंस समझेंगे कि इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में डिफरेंस क्या है। हम लोग कभी कभी अपने बोलचाल के भाषा में इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स को एक सिमिलर वर्ड के रूप में यूज कर लेते हैं, एक पर्यायवाची के रूप मतलब यूज करते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस होती है। हम लोग एक दूसरे के जगह पर यूज कर लेते हैं लेकिन हम गलत यूज करते हैं। पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या होती है, उसके बाद हम अगले पार्ट पे आएंगे। देखिए, इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी। इकोनॉमिक्स जो है ये इसका थ्योरेटिकल पार्ट है, ये क्या इसमें थ्योरी है, ये थ्योरेटिकल पार्ट है। और इसका अप्लाइड वर्जन ये है इसका इकोनॉमी। ठीक है, यानी कि आप लोग सुने होंगे कि इंडियन इकोनॉमी, पाकिस्तान का इकोनॉमी, यूएसए का इकोनॉमी, चाइना का इकोनॉमी। आपने ये नहीं सुना होगा कि पाकिस्तान का इकोनॉमिक्स या चाइना का इकोनॉमिक्स। आपने ये सुना होगा कि इंडियन इकोनॉमी एंड चाइना का इकोनॉमी, यूएसए का इकोनॉमी। ठीक है, यानी कि हर एक देश की इकोनॉमी, यानी कि इसको हिंदी में इकोनॉमी को अर्थव्यवस्था बोलते हैं। हर एक देश की इकोनॉमी अलग अलग होती है, बट हर एक देश का इकोनॉमिक्स अलग अलग नहीं होता है। इकोनॉमिक्स का एक थ्योरी है, जैसे किन्स का अर्थशास्त्र है, पढ़िएगा। अब जब किन्स का अर्थशास्त्र पढ़िएगा तो वो किन्स का अर्थशास्त्र हर एक इकोनॉमी में अप्लाई होती है। तो किन्स ने एक थ्योरी दिया जो उसको हम किस में पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स वाले पार्ट में पढ़ते हैं, और जब उसका अप्लाइड वर्जन वो इकोनॉमी वाले में चला जाएगा। हम लोग यहाँ पर इसको ब्रीफ में पढ़ेंगे, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। अगर हम डीप में जाना चाहें तो हम इस पर हम घंटों लेक्चर दे सकते हैं, लेकिन हम यहाँ घंटों लेक्चर देने के लिए नहीं है। कभी इस टॉपिक पर चर्चा कर दिया जाएगा कि इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में डिफरेंस क्या होती है, वो डिटेल्स में आप पढ़ सकते हैं। तो ठीक है, हम ये लोग यहाँ तक समझे। आगे हम लोग आते हैं, पहले समझते हैं कि इंडियन इकोनॉमी है क्या। ठीक है, तो अभी आगे हम लोग इकोनॉमी का डिफिनेशन समझते हैं। पहले इकोनॉमी का डिफिनेशन समझते हैं, उसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए, इकोनॉमी क्या है, पहले हम लोग इकोनॉमी का डिफिनेशन समझते हैं। इकोनॉमी को हिंदी में क्या बोलते हैं, अर्थव्यवस्था। यानी कि अर्थव्यवस्था कोई भी एक क्षेत्र होती है, एक टेरिटोरियल जोन होता है, टेरिटोरियल एरिया होती है। अर्थव्यवस्था कोई भी एक क्षेत्र होती है जिसमें उपलब्ध आर्थिक संसाधनों से वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, ताकि उनका लोगों के बीच में वितरण किया जा सके, ताकि उनका कल्याण हो सके। ठीक है, देखिए हम इसको एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। देखिए, क्या हम बताएं कि अर्थव्यवस्था कोई भी एक क्षेत्र होती है, एक टेरिटोरियल जोन होती है, टेरिटोरियल एरिया होती है। अर्थव्यवस्था कोई एक क्षेत्र, जैसे कि मान लीजिए सपोज है ये एक एरिया है, टेरिटोरियल जोन है। ठीक है, अर्थव्यवस्था क्या बताएं कि कोई भी एक क्षेत्र होती है, ये एक क्षेत्र है। इसमें उपलब्ध आर्थिक संसाधनों से, जैसे आर्थिक संसाधन यानी रिसोर्सेज, उपलब्ध आर्थिक संसाधन जैसे कि लैंड है, मशीन है, मैन पावर, etc। आप लोग ने 9th क्लास के इकोनॉमिक्स के जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़े होंगे। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या थे, लैंड था, कैपिटल था, और ह्यूमन कैपिटल, उसी कैपिटल को ह्यूमन कैपिटल, और मशीन, मैन पावर, etc। उसमें भी आपने 4 फैक्टर्स पढ़े होंगे। तो अभी हम लोग उस चैप्टर में जब आएंगे तो वहां पर हम डिटेल में समझेंगे। पहले यहाँ समझते हैं कि रिसोर्स, अर्थव्यवस्था क्या होती है, कोई भी एक आर्थिक क्षेत्र होती है। ठीक है, एक टेरिटोरियल जोन, इकोनॉमिक जोन, उसमें उपलब्ध आर्थिक संसाधन जैसे
लैंड, मशीन, मैन पावर इटीसी। उपलब्ध आर्थिक संसाधनों से वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, जैसे गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन किया जाता है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन के लोगों के वेलफेयर के लिए। आप लोग एक इकोनॉमी को देखिए, सिंपल भाषा में समझिए। आप लोग ने देखा हो कोई भी क्या है यहाँ पर उपलब्ध, एक मान लो कि एक सपोज दैट इंडिया समझो, तो इंडिया में क्या है, जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है, जैसे कि मान लो क्या बता रहे हैं कि तुमको क्या बोलते हैं कि गेहूं ले लो, तो उस गेहूं से उसका वो एक क्या है, एक रिसोर्स है, और उसमें उसका गुड्स एंड सर्विस के प्रोडक्शन, जैसे उस गेहूं से ब्रेड बन सकता है, और या क्या बोलते हैं ये ब्रेड बन सकता है, उस गेहूं से बिस्किट बन सकती है, तो उससे गुड्स का प्रोडक्शन होंगे या सर्विस का प्रोडक्शन हो सकता है, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा लोगों में, क्यों, पीपल वेलफेयर के लिए। ठीक है, अब आगे हम लोग समझते हैं कि मेजर टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स को टू पार्ट में डिवाइड किया गया है, माइक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स को पहले हम लोग समझते हैं, उसके बाद हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स को समझेंगे। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स को पहले हम लोग समझते हैं, उसके बाद हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स को समझेंगे। तो देखिए, माइक्रो इकोनॉमी स्टडी ऑफ सिंगल इकोनॉमिक एजेंट। जब हम स्टडी ऑफ सिंगल इकोनॉमिक एजेंट, यानी कि जब हम एक इकोनॉमिक एजेंट का अध्ययन करेंगे तो उसको माइक्रो इकोनॉमी कहते हैं। पहले माइक्रो का अर्थ ही समझिए आप। माइक्रो का मतलब ही छोटा होता है, यानी कि छोटा, यानी कि माइक्रो मतलब ही छोटा, यानी कि सूक्ष्मतम लेवल पर, माइक्रो लेवल पर जब हम स्टडी करेंगे इकोनॉमी क्या, तो वो माइक्रो इकोनॉमिक होगा। जैसे सिंगल कंज्यूमर, क्या बोले, स्टडी ऑफ सिंगल इकोनॉमिक एजेंट, लाइक सिंगल कंज्यूमर मतलब कि एक कंज्यूमर, जैसे कि हम हैं, हमने एक मार्कर खरीदा, तो तो हमने एक मार्कर परचेज किया, तो हम एक सिंगल कंज्यूमर में, ठीक, और हमने, अब मान लो सपोज डेट हम अभी यहाँ टीचिंग कर रहे हैं, यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, तो हमने क्या किया, हमने सर्विस प्रोडक्शन किया। हम पढ़ा रहे हैं, सर्विस सेक्टर में आते हैं, तो यानी कि हमने सर्विस प्रोडक्शन किया। तो हम अगर केवल मेरे को कंसिडर किया जाएगा तो हम केवल किस में आएंगे, माइक्रो इकोनॉमी में आएंगे, और पूरी टीचर को कंसिडर किया जाएगा तो वो मैक्रो इकोनॉमी में आएंगे। ठीक है, देखिए समझिए पहले माइक्रो इकोनॉमी यानी स्टडी ऑफ सिंगल इकोनॉमिक एजेंट लाइक सिंगल कंज्यूमर, सिंगल प्रोड्यूसर, इट्सेट्रा, ये सब क्या आएंगे, माइक्रो इकोनॉमिक में आएंगे। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं मैक्रो इकोनॉमी। क्या होता है कि मेजर टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, माइक्रो एंड मैक्रो। तो माइक्रो हम लोग समझ लिया, मैक्रो समझते हैं। मैक्रो इकोनॉमी कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ होल इकोनॉमी, दैट मीन्स कि समग्र अर्थव्यवस्था का जब अध्ययन किया जाता है तो उसको हम मैक्रो इकोनॉमी कहते हैं, लाइक जीडीपी, एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन। जैसे कि देखिए समझिए, जब हम समग्र अर्थव्यवस्था का अध्ययन करेंगे तो वो किस में आएगा, मैक्रो में। जैसे कि हम जीडीपी कह रहे हैं, तो जीडीपी कहने का अर्थ है मतलब कोई देश का जीडीपी, यानी कि इंडिया का जीडीपी या कोई स्टेट का भी जीडीपी निकाला जाता है तो उसको जीएसडीपी कहते हैं। तो कोई अगर देश का जीडीपी निकाल रहे हैं, इंडिया का जीडीपी, तो पूरा समग्र देश का ना बात कर रहे हैं, हम केवल 1% का बात नहीं कर रहे हैं। जब हम पूरा का बात कर रहे हैं, कॉम्प्रिहेंसिव वे में बात कर रहे हैं, तो उसको हम किस में कंसीडर करते हैं, मैक्रो इकोनॉमी में। जब हम एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे, रोजगार का, तो सबका रोजगार की बात करेंगे। ठीक है, केवल 1% का हम बात नहीं करें। जब हम सबका बात करें तो कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी कर रहे हैं, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ होल इकोनॉमी, तो उसको हम क्या किस में रखेंगे, मैक्रो इकोनॉमी। जब हम इन्फ्लेशन की बात करेंगे, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, जब हम इसकी बात करेंगे तो हम इसको किस में रखेंगे, मैक्रो इकोनॉमी में रखेंगे। जब हम इन्फ्लेशन की बात करेंगे तो वो क्या देखेंगे, हमको पूरा कंट्री के लेवल पर कितना इन्फ्लेशन इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो कंज्यूमर के लेवल, मतलब कि हम जितना इन्फ्लेशन की जब हम बात करेंगे तो इसमें क्या, यहाँ पर पूरा ही बात कर रहे हैं, इसको हम किस में रखेंगे, मैक्रो इकोनॉमी में रखेंगे। ठीक है, तब हम अब इसको हम एक बार ब्रीफ में आप लोग को समझा देते हैं। ठीक, देखिए इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में क्या होता है, थ्योरी पार्ट है, इकोनॉमी क्या है, इसका अप्लाइड वर्जन है। और क्या होता है, इकोनॉमी का डिफिनेशन यहाँ पर देखिए एक पार्ट डालते हैं, इकोनॉमी जिसको हिंदी में अर्थव्यवस्था कहते हैं, इसका डिफिनेशन। तो इसमें क्या होता है, कोई भी एक आर्थिक क्षेत्र होता है, ठीक है, उसमें उपलब्ध रिसोर्सेज, अवेलेबल रिसोर्सेज, जैसे लैंड, मशीन, मैन पावर, इटीसी, उनका यूज करके, उनका प्रयोग करके, उनका यूटिलाइज करके
गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन किया जाता है, उन गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। क्यों डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है? कि पीपल वेलफेयर हो, लोग कल्याण हो। और इसको हमने क्या देखा, मेजर टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। मेजर टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो मतलब बता दिया आपको, माइक्रो इकोनॉमी मतलब स्टडी ऑफ सिंगल इकोनॉमिक एजेंट लाइक सिंगल कंज्यूमर, सिंगल प्रोड्यूसर, ठीक आपको हमने। और ये मैक्रो इकोनॉमी कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ होल इकोनॉमी लाइक जीडीपी, एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, etc। और हम अपने क्लास को आज यहीं समाप्त करते हैं। और आप बताइए कमेंट करके ये हमारी क्लासेस कैसी लगी आपको, और आपको नेक्स्ट वीडियो किस चैप्टर पर चाहिए, किस क्लासेस, किस टॉपिक पर चाहिए, ये भी कमेंट करके बताइए। आज के लिए इतना ही रह जाता है। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।